नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो संख्या दिया हुआ है आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं पहले। तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है? 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 12 को निकालिए। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 छक 12। तो 12 का क्या क्या आया है? 2, 2, 3। तो 12 का क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आया है? 12 का आया है 2, 2 और 3। इसी तरह 15 का भी निकाल लेते हैं। तो इसे 3 से काटते हैं। 3 पचे 15। तो 15 का क्या क्या आया है? 15 का आया है 3 और 5। उसी तरह 21 का भी निकाल लेते हैं। तो ये 3 से काटेंगे। 3 साते 21। तो 21 का क्या क्या आया है? 3 और 7 आया है। तो अब क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? 12, 15 और 21 तीनों में कौन संख्या कॉमन है? तो देखिए इसमें तो 2 है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। यानी 12, 15 और 21 में कॉमन नंबर क्या है? 3 है। तो 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। तो आप एचसीएफ कैसे निकालिएगा? तो देखिए तीनों संख्या में कॉमन कौन है? तो देखिए तीनों में देखिए 3 3, इसलिए 7 नहीं होगा। इसमें नहीं है। 5 इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ 3 होगा। अब एलसीएम भी इसी तरह निकाल लेना है। तो एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन था तीनों में उसको लिख दीजिए। तो इसमें कॉमन 3 था, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद इसमें बचा क्या है? 2 और 2 बचा, उसको लिख दीजिए। फिर इसमें 3 तो लिख चुके हैं पहले से, इसमें 5 बचा है। इसमें 3 लिख चुके हैं, खाली 7 बचा है। तो अगर इन सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कैसे गुना कीजिएगा? जब भी 2 और 5 रहेगा उसको एक साथ गुना कीजिए। 2 पंचे 10 होता है, तो 3 दूनी 6 और 6 साते 42। 42 को 10 बार से गुना करें कितना होगा? 420 आएगा। जब भी इस टाइप से रहेगा तो 2 और 5 को हमेशा एक साथ गुना करना है। तो 2 पंचे 10, आसान हो गया। 10 इधर, 3 दूनी 6, 6 साते 42। 42 हो गया और 5 दूनी 10, 10 में एक जीरो है, बैठा दीजिए। यानी 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 420 आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था? एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ 3 आया है, एलसीएम 420 आया है। इसी प्रकार अब 17, 23 और 29 को बनाएंगे। अब 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इसी टाइप से आप पहले सबसे पहले 17 का निकाल लीजिए। तो 17 का क्या आएगा? 17 का ये तो खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 1 से काट देते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है? 1 और 17 आया है। उसी प्रकार 23 का निकालिए। 23 भी खुद एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको 1 से काटेंगे। तो 23 का क्या क्या आया है?
23 का आया है, 1 और 23। उसी प्रकार 29 का भी निकाल लेंगे। 29 भी एक खुद अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको भी 1 से काटेंगे। तो 29 का क्या क्या आया है, 1 और 29। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। अब इसका HCF निकालेंगे सबसे पहले। तो HCF कैसे निकलेगा, देखिए तीनों में क्या कॉमन है, देखिए तीनों में 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद इसमें देखिए 17 है लेकिन इस दोनों में नहीं है, इसमें 23 है लेकिन इसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है, फिर इसमें 29 है तो इस दोनों में 29 नहीं है, इसीलिए इसका HCF कितना होगा, केवल 1 होगा। इसी प्रकार LCM भी निकाल लेना है। LCM कैसे आएगा, कॉमन को नहीं लिखना है, कॉमन को 1 था उसको छोड़ दीजिए, 1 को किसी संख्या से भी गुना करने पर 1 ही आता है, इसलिए 1 को नहीं लिखा गया। तो क्या है, 17, 23 और 29। तो 17 को, 23 को और 29 को गुना करना है, तो आप आराम से आप रफ में गुना कर लीजिएगा या कैलकुलेटर का यूज करके बना लीजिएगा। तो इसमें कितना आएगा, इसको गुना करने पे इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा 1, 1, 1, 3, 3, 9, यानी 17, 23 और 29 को एक दूसरे से गुना करने पर 11,339 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार इसी प्रकार 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो सबसे पहले 8 का निकाल लीजिए, तो 2 से काटते हैं, 2 4 8, फिर 2 से काट दीजिए। तो 8 का कितना कितना आया है, 8 का आया है 2, 2 और 2। उसी प्रकार 9 का भी निकाल लीजिए, तो ये 3 से आराम से कट जाएगा, 3 तिया 9। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है, 3 और 3। उसी प्रकार 25 का भी निकाल लेना है, तो 25 को 5 से आराम से कट जाएगा, 25 25। तो 25 का क्या क्या आया है, 25 का आया है 5 और 5 गुना 5। तो अब हमको HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, तो देखिए तीनों में कॉमन कौन है, तो इसमें तो 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें भी 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें 3 है तो इन दोनों में नहीं है, इसमें 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें 5 है इन दोनों में नहीं है, यानी कुछ नहीं है, तो उसका HCF 1 होगा। उसी तरह इसका LCM भी निकाल लेना है। तो LCM कैसे निकाला जाता है, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए और बाद देखिए, तो इसमें तो कॉमन तो 1 था, इसको जितना भी ऊपर में है उसको उतार दीजिए। तो ऊपर में कितना है, 2, 2, 2। उसके बाद 9 का क्या क्या आया है, 3 गुना 3। 25 का क्या आया है, 5 गुना 5। 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 5 हो गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी इसको सॉल्व करने पर आएगा 1800। तो जिस तरह बनाए आप उसे 2-3 बार उस तरह से प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ज़रूर बन जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।